नहीं ना, ललन सिंह जी अब जेडीयू के कम आरजेडी के ज्यादा हैं। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं, अब आरजेडी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। देखिए, अब हर परिस्थिति में जेडीयू को बर्बाद ही होना है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जदयू के लिए कम और राजद के लिए ज्यादा काम करते हैं। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष कम, आरजेडी के नेता ज्यादा हैं। अगर ललन सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हैं तो जदयू का नुकसान ज्यादा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहेंगे, अपने हाथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद रखते हैं, तो जदयू ज्यादा दिन तक सरवाइव कर सकती है। ये बातें उपेंद्र कुशवाहा की है। उपेंद्र कुशवाहा जो नीतीश कुमार के साथ लंबे समय तक राजनीति में रहे, अपनी पार्टी का विलय किया नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में, उसके बाद जदयू छोड़कर नई पार्टी बनाई। तो अब उपेंद्र कुशवाहा खुलासा करते हैं ललन सिंह का कि ललन सिंह क्या क्या करते थे। सुनिए पहले उपेंद्र कुशवाहा के पूरे बयान को। जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बीच में आपसी संबंध की चर्चा तेज है। ललन सिंह कहते हैं कि 37 साल के साथ हैं, किसी के अभी कहते हैं 48 साल के साथ हैं। आप भी लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या कुछ होने वाला है? देखिए, राजनीति में कौन कितना दिन से किसके साथ है, इसका बहुत मतलब नहीं होता है। थोड़ा मतलब होता है, लेकिन बहुत मतलब नहीं होता है। इसलिए यह कहना कि कोई 37 साल से है, कोई 38 साल से है, इससे क्या फर्क पड़ता है। वर्तमान जो पॉलिटिकल सिचुएशन का डिमांड है, उसके आधार पर राजनीति में चीजें चलती हैं। इसलिए यह कहना कि कोई कितना दिन से है, इसका कोई मतलब नहीं। ललन सिंह के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए आप भी जदयू में थे, तो ललन सिंह के जो कार्य करने की शैली है, किस रूप में देखते हैं? ललन सिंह अगर हटते हैं तो क्या कुछ पार्टी में बदलाव होगा, या अगर रहते हैं तो क्या कुछ नहीं? देखिए, अब हर परिस्थिति में जेडीयू को बर्बाद ही होना है। हाँ, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व नीतीश जी अपने हाथ में ले लेते हैं, तो पार्टी कुछ दिन ज्यादा सरवाइव कर जाएगी। और जिस रूप में पार्टी चल रही है, उसी रूप में अगर चलती रह गई, तो पार्टी जल्दी बर्बाद हो जाएगी। तो कुछ दिन और सरवाइव करे कि अभी का अभी बर्बाद हो जाए, अब इस दोनों के बीच फैसला लेना है, जो नीतीश जी को लेना। तो ऐसा आप मान रहे हैं कि ललन सिंह पार्टी में टूट डाल रहे हैं? नहीं, टूट डाल रहे हैं कि नहीं डाल रहे हैं तो वही जानेंगे, लेकिन जो कुछ भी हाल के दिनों में उनके नेतृत्व में पार्टी की ओर से एक्शन हुआ है, उससे तो पार्टी का बहुत नुकसान हुआ ही है। महागठबंधन के साथ जाकर के तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार को सौंप देने की बाद यह जो रणनीति पार्टी की हुई, जिस रणनीति पर पार्टी अभी तक चल रही है, तो इससे तो नुकसान हुआ ही है, रोज नुकसान हो रहा है पार्टी का। लगातार आप ये कहते आ रहे हैं, जब से आप जदयू से अलग हुए, नई पार्टी आपने बनाया है, कि जदयू टूट जाएगी, जदयू में कुछ बचा नहीं है, तो क्या लग रहा है कि ललन सिंह आरजेडी के बी टीम के तौर पे काम कर रहे हैं? नहीं ना, ललन सिंह जी अब जेडीयू के कम आरजेडी के ज्यादा हैं। यह बात तो सब लोग देख रहा है ना। अब नीतीश जी से की राजनीति से उनका रिश्ता कम, आरजेडी की राजनीति से उनका रिश्ता ज्यादा है। तो यह तो सभी लोगों के सामने है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नहीं, अब आरजेडी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। इसमें कहाँ कोई दो राय है। यह भी संभावना लगातार देखी जा रही है और चर्चा है राजनीतिक गलियारे में कि नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए का दामन थाम लेंगे। आपने कहा था कि हम मदद भी करेंगे अगर आना चाहते हैं, तो क्या कुछ संभावनाएं बन रही है? नहीं नहीं, अभी कोई संभावना की बात नहीं है। कभी वैसी परिस्थिति अगर नीतीश जी को एहसास हुआ और वैसी परिस्थिति आई, तब के बारे में हमने कहा है। फिलहाल वैसी कोई संभावना नहीं। जदयू सवाल लेंगे, जिस तरह से राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई है, तो जदयू की ओर से कहा जा रहा है कि इसमें सीट शेयरिंग को लेकर भी बातचीत हो सकती है, इंडिया गठबंधन को लेकर। क्या लग रहा है कि ऐसा कुछ संभावना नहीं, है? अब इस तरह का कोई एजेंडा उनका होगा तो विचार करेंगे, उससे हमको क्या। देखिए, अब क्या फैसला लेने वाले हैं नीतीश जी, उनकी पार्टी का मसला है, इस पर हम क्या बताएंगे। लेकिन जो चर्चा है, उस चर्चा के आधार पे कोई बड़ा फैसला अगर नीतीश जी ने लिया, तो थोड़ा फायदा बचाव नीतीश जी का हो सकता है, पार्टी का हो सकता है। वरना पुराने पैटर्न पर ही अगर चलते रह गए, तो जेडीयू को बर्बाद होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती है। तो अब इसको अब नीतीश जी किस रूप में सोचेंगे, तुरंत बर्बाद होने दें या धीरे धीरे बर्बाद हो, अब इसके बीच का फैसला तो नीतीश जी को लेना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाने की, राष्ट्रीय अध्यक्ष इसलिए हमने कहा ना, बड़ा फैसला का मतलब वही है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलाव की बात जेडीयू में हुई, तो पार्टी को थोड़ा सा कुरामिन मिल जाएगा। अगर नहीं हुई, तो पार्टी
मतलब अब ज्यादा दिन नहीं होगा कि अब पार्टी धीरे धीरे समाप्त ललन सिंह पार्टी को बर्बाद कर रहे थे, इससे ज्यादा इसकी होगी। निश्चित रूप से अभी जो कुछ भी हुआ, जब से एनडीए से नीतीश जी हटे, तब से राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में जो कुछ भी उन्होंने किया, इस बात का एहसास नीतीश जी को होगा ही। और रोज बरोज पार्टी का नुकसान हुआ है, इसमें कहाँ दो। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से जदयू में मची घमासान के बीच आपसी संबंध के चर्चे तेज हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा खुलासा करते हैं कि ललन सिंह अब आरजेडी के लिए काम करते हैं। ललन सिंह का झुकाव राजद की तरफ ज्यादा है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कम काम करते हैं, आरजेडी नेता के तौर पर ज्यादा काम करते हैं। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।